साथ दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। फरवरी महीने में खाली हुई विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मई महीने में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा और इस उपचुनाव की खास बात यह है कि दोनों ही सीटें सपा और अपना दल एस के प्रभाव वाली सीटें हैं। एक तरफ स्वार सीट पर लंबे समय से आजम खान के परिवार का वर्चस्व कायम है, तो दूसरी तरफ मिर्जापुर की 96 सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस का कब्जा है। फिलहाल ये दोनों ही सीटें खाली हैं और जिस पर अब मई महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव में गढ़ को बचाने की लड़ाई तो होगी ही, दूसरी तरफ 2024 से पहले सपा और बीजेपी एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी और ऐसे में उपचुनाव में जीत के लिए सियासी दल किस रणनीति के तहत उतरेंगे, खास पैनल के साथ आज हम यही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर आजम की अग्नि परीक्षा। गढ़ में बीजेपी से बड़ी टक्कर। स्वार का संग्राम, कौन जीतेगा मैदान? स्वार में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही ये सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि आजम खान के गढ़ स्वार में क्या बीजेपी बड़ा खेल कर पाएगी या फिर आजम खान अपने आखिरी किला बचाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्वार सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और बीजेपी इस उपचुनाव को मौके की निगाहों से देख रही है। रामपुर का किला जो है वो कई बार ध्वस्त किया है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और पुनः विजय का परचम फहराएगी और दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचुर वोटों से जीत कर आएगी। दरअसल रामपुर की लोकसभा और विधानसभा सीट पर लंबे वक्त तक आजम परिवार का दबदबा था, लेकिन उपचुनाव में दोनों सीट आजम खान के हाथ से निकल चुकी है। आजम परिवार के पास बस एक स्वार सीट ही बची थी, जिस पर अब 10 मई को उपचुनाव होना है। ऐसे में स्वार सीट की लड़ाई आजम खान के लिए साख का सवाल बन गई है। तो वहीं बीजेपी भी स्वार सीट पर जीत दर्ज कर रामपुर में आजम खान के सियासी साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि रामपुर के मतदाताओं को मतदान करने से ना रोका जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई उन्हें डरा धमका ना पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिसपे निष्पक्ष चुनाव हो सके। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। स्वार के अलावा मिर्जापुर की 96 सीट पर भी उपचुनाव होंगे। स्वार सीट पर आजम परिवार का दबदबा माना जाता है, तो वहीं 96 सीट पर अपना दल यानी सोनेलाल का वर्चस्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में स्वार सीट सपा के खाते में गई थी और 96 सीट पर अपना दल एस ने कब्जा जमाया था। ऐसे में 2023 में होने वाले उपचुनाव के नतीजे 2022 वाले ही रहेंगे या बड़ा उलटफेर होगा, ये तो 13 मई को ही मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सपा और अपना दल एस के गढ़ की सियासी लड़ाई दिलचस्प जरूर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इन 2 सीट पर उपचुनाव क्यों होने वाले हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। 2022 में सपा की जीत हुई थी इस सीट पर और अब्दुल्ला आजम यहां से विधायक बने। छजलैट मामले में 2 साल की सजा हुई और उसके बाद सजा के बाद अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई और इसी वजह से यहां पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार 96 सीट पर क्यों उपचुनाव होने जा रहा है। तो 2022 में अपना दल एस की यहां से जीत हुई थी और राहुल कौल दूसरी बार विधायक बने और फरवरी में कैंसर से उनका निधन हो गया था और इसी वजह से ये सीट भी खाली हुई है। 10 तारीख को यहां पर चुनाव होना है और 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे।